ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी हो, थीटा डीके है वो बड़ा फास्ट हो, प्रॉफिटेबल रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो, 400-500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो तो मैं इजीली अकोमोडेट कर पाऊँ, और उसके बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यू करता है गिरना तो मुझे एडजस्टमेंट भी करना आता हो। एक ही स्ट्रैटेजी में ये सब कुछ मिलना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जिसमें आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा की आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिलेगी। प्लस अगर मार्केट ब्रेक इवन्स को अभी भी तोड़ के ऊपर नीचे जाता है तो वहाँ पे आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। ये वीडियो सुनने में ऐसे लग रहा है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ये हकीकत है, सच है, और प्रैक्टिकली आप किस तरह से कर सकते हो ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम बैटमैन है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बैटमैन जो स्ट्रैटेजी का सेटअप है वो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं बता भी दूंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसमें देखिए वैसे तो आपको एक वाइड रेंज मिलती है ऑलरेडी, लेकिन उसको भी अगर मार्केट तोड़ देता है कि मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर जाने लग गया या नीचे गिरने लग गया, तो वहाँ पे आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो ये मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो फोकस के साथ आप देखिए, आपको मज़ा आने वाला है और नई चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये सेटअप है, किस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं। स्क्रीन पर जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं यार, ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कंटेंट वो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑप्शन सिमुलेटर है इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी जो करंट मंथ है उसमें तो नहीं, मैं पीछे जाके आपको दिखाऊंगा क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वही अलाउड है अब कि आप करंट मंथ पे नहीं दिखा सकते। हालांकि चलिए मैं कई बार दिखा देता हूँ, बट लेट से मैं जुलाई में जा रहा हूँ पीछे 2-4 महीने। 1 तारीख को अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो एक्सपायरी कब है? 31 जुलाई। हालांकि अब चेंज हो चुका है, पहले थर्सडे को हुआ करती थी लेकिन अब ट्यूसडे को होती है एक्सपायरी, 31 जुलाई। ठीक है, तो एक रैंडम सा ट्रेड है वो मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरा जो बैटमैन है, बैटमैन इज़ बेसिकली डबल रेशियो स्प्रेड, तो वो मैं जो पुट रेशियो स्प्रेड है वो भी 20 डेल्टा पे होगा, कॉल रेशियो स्प्रेड है वो भी 20 डेल्टा पे होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 20 डेल्टा कहाँ पे है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 20 डेल्टा इज़ एट 24,800। 24,800 का पुट है, ये मैं बाई कर लेता हूँ। यार मेरा गला थोड़ा ख़राब है। 24,800 का पुट है वो मैंने बाई कर लिया उसको, और इसको बाई करने के लिए मैंने मार्केट को 107 रुपीज़ पे किया है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 107 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किया, मुझे डेबिट पे नहीं करना, मुझे क्रेडिट रखना है। तो अब मैं बाहर जाके और 2 लोट सेल करूँगा, और वो 2 लोट्स कहाँ के सेल करूँगा, वो वहाँ के सेल करूँगा जहाँ से मुझे एटलीस्ट ये जो प्रीमियम है ये वापस मिल जाए। मुझे मार्केट को देना नहीं है, मुझे मार्केट से लेना है। 107 रुपये मैंने मार्केट को दिए। मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, 24,500 है, इसका डेल्टा 13 है। हालांकि जब आप सेल करोगे वहाँ पे डेल्टा आपको नहीं देखना, यू जस्ट हैव टू सी द डेल्टा व्हेन यू आर बाइंग दिस 24,800। ठीक है, कि 20 डेल्टा बाई कर लिया। अब सेल आप कहाँ पे करोगे, वहाँ पे जहाँ पे आपको वो जो डेबिट आपने पे किया वो आपको वापस मिल जाए। तो मैंने 107 पे किए थे, मैं नीचे गया, इसका प्रीमियम कितना है 68। अब 68 के अगर मैं 2 लोट सेल कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट मुझे 135 से 140 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने पे किया है 107 और मार्केट से मैं ले रहा हूँ 135 से 140 रुपये, तो इसके 2 लोट में सेल कर दूँगा। अब आप में से जो बंदे नए हैं वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने 68 क्यों सेल किया, मैंने 79 कर देता और ज़्यादा मिलता, या मैं 93 कर देता, या मैं 100 कर देता, ये तो और ज़्यादा मिलता। तो ऐसा है कि जितना आप पास में लाओगे उतना फिर आपकी रेंज छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट यू हैव टू डू, आप जितना दूर जा सकते हो और आपको एक छोटा सा क्रेडिट भी मिल जाए, प्लस एक सेफ डिस्टेंस पे भी आप चले जाओ। जितना आप इसमें गैप रखोगे, जो बाइंग लगेगा और सेलिंग लगेगा, उसमें जितना गैप रखोगे उतनी वाइड आपकी रेंज होगी। ठीक है, तो 2 लोट मैंने उसके सेल कर दिए हैं। अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरा पुट वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर हो गया है। जस्ट ए सेकेंड, ये पुट वाला पोर्शन हो गया है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, बैटमैन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए पुट रेशियो स्प्रेड एंड ए कॉल रेशियो स्प्रेड, इसीलिए उसको डबल रेशियो स्प्रेड भी बोलते हैं। तो पुट वाला पोर्शन तो हो गया। अब मैं कॉल साइड में चलूँगा और वहाँ पे देखिए 20 डेल्टा कहाँ पे है। तो कॉल वाली साइड में अगर मैं देखूँ तो आप देखिए 20 डेल्टा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है।
सो 20 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट 21.91। ये वैसे तो 20 डेल्टा ये है, लेकिन इन बिटवीन स्ट्राइक आपको नहीं लेने हैं, आपको राउंड फिगर स्ट्राइक ही लेने हैं। 26,300 है, इसका डेल्टा 21 है, ऑलमोस्ट 22 है। तो इसका एक लोट, इतना आप लिबरल हो सकते हो, इसका एक लोट आप बाई कर रही। इसको बाई करने के लिए मार्केट को कितना पे किया, अगेन आपने 107 रुपीज़ मार्केट को पे किया। अब कहाँ का ऑप्शन मैं सेल करूँगा, जिसको सेल करके मुझे 107 मार्केट से वापस मिल जाए। ठीक है, तो नीचे आ जाइए आप, ये आप देखिए 26,600 है, इसका 57 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो 115 रुपये के आसपास का ये निकल के आएगा। आपने 107 पे किए और मार्केट से वापस आप जितना पे किया ऑलमोस्ट उतना ही आप ले रहे हो, 5-7 रुपये आप एक्स्ट्रा ही ले रहे हो। तो चलिए इसके 2 लोट में सेल कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मोटा प्रॉफिट कमाना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा ऊपर आए, तो आप नीचे का ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। आप थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भी कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा स्क्वीज कर देता है रेंज को। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा डबल रेशियो स्प्रेड है, ये मेरा बैटमैन है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो योर मैक्स प्रॉफिट इज़ 25,000 रुपीज़। 25,000 आपका मैक्स प्रॉफिट है, जिसमें 24,800 का पुट मैंने सेल किया, 24,500 का पुट है वो मैंने 24,800 का पुट बाई किया एक लोट, और आउट द मनी जाके 24,500 के पुट के 2 लोट मैंने सेल किया। ये पुट वाला पोर्शन हो गया। और कॉल साइड में मैंने 26,300 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, और आउट द मनी में जाके 26,600 के कॉल ऑप्शन के 2 लोट मैंने सेल किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डबल रेशियो स्प्रेड, एक बैटमैन। उसका सेटअप यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा है वो 25,000 का है, प्लस जो मेरे ब्रेक इवन है वो अगर आप देखोगे तो 24,165 से ऑलमोस्ट 27,000। तो आप ये मान लीजिए 2,800 3,000 पॉइंट की मेरी रेंज है, वो मुझे यहाँ पे मिलती है 24,000 से 27,000 मोटा मोटी अगर देखा जाए तो, क्योंकि एडजस्टमेंट करके हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो अल्टीमेट जो एडजस्टमेंट है वो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। हालांकि और भी हो सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इन केस अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो व्हाट इज़ द लास्ट रिजोर्ट दैट यू कैन डू। ठीक है, वैसे तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, वो कम पड़ेगी क्योंकि एक वाइड रेंज को आप कवर करते हो। हर महीने ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 3,000 पॉइंट की रेंज को तोड़ दे, बट अगर ऐसा भी नहीं है कि कभी भी नहीं होगा, तो कभी तो होगा। जब हो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो ध्यान से आप देखना यहाँ पे। पहली बात तो ये कि मार्केट या तो आपको ऊपर चैलेंज करेगा या नीचे चैलेंज करेगा। ठीक है, अगर ऊपर चैलेंज करेगा तो टेस्टेड साइड आपकी कॉल वाली है, नीचे करेगा तो टेस्टेड साइड आपकी पुट वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जिधर भी मार्केट आपको चैलेंज करता है, लेट्स से मार्केट आपको नीचे की तरफ चैलेंज करता है, ठीक है, तो जो कॉल वाला पोर्शन है, जो अनचैलेंज साइड है, जो अनटेस्टेड साइड है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए। ठीक है, तो उस पोर्शन में से आप निकल जाए, जैसे कॉल वाले पोर्शन में से आप निकल जाओगे। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इवन मैंने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ डिस्कस की थी, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए ये मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा क्या था, जो कम्युनिटी मेंबर्स थे कई अटेंड भी नहीं कर पाए थे लाइव क्लास जो थी, मतलब थर्सडे को जो लाइव क्लास थी उसको जो कम्युनिटी मेंबर्स थे कई थे जिनकी स्किप हो गई थी, अटेंड नहीं कर पाए थे। सो तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, बट स्टिल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। सो आई थॉट कि ये सभी को मैं बताता हूँ। ठीक है, सो अगर मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज कर रहा है तो कॉल वाले पोर्शन में जब आपको प्रॉफिट होता है वो आप लेके निकल जाए, पहली चीज़। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको जो लॉस हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है। तो अब बचता क्या है, 24,800 का पुट जो आपने बाई किया है और 24,500 का पुट जो आपने सेल किया है। ठीक है, अब इसमें से भी ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, लॉस कौन देगा अगर मार्केट नीचे जाता है तो देखिए 24,500 का पुट के आपने 2 लोट सेल किए हैं, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो जो पुट आपने सेल किया उसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, उसमें से भी दोनों लोट आपको लॉस नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो 24,800 का पुट है वो एक लोट आपने बाई किया है और 24,500 के पुट के 2 लोट आपने सेल किए हैं। ठीक है, तो एक बाई है 2 सेल है। ठीक है, अब ये जो बाई किया है ये हैज कर लेगा एक लोट को, तो सिर्फ नेकेड एक लोट रहता है, इजंट इट, कि एक को तो इसने हैज कर लिया, जो आपने 24,800 का पुट आपने बाई किया है वो हैज कर लेगा एक 24,500 के पुट को जो आपने बेच रखा है। तो वहाँ पे तो इवन आपको प्रॉफिट ही होगा क्योंकि वो एक बियर पुट स्प्रेड हो गया, तो उस प्रॉफिट को भी आप बुक कर लीजिए। अब आपको लॉस दे रहा है सिर्फ एक जो नेकेड आपने पुट सेल कर रखा है। सो दिस स्ट्रेटजी बॉइल्स डाउन टू
मैनेजिंग ए शॉर्ट पुट और ए शॉर्ट कॉल, दैट्स इट। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि एक पुट या एक कॉल को किस तरह से मैनेज करते हैं जो आपने बेच रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने देख लिया कि ये 4 लेग स्ट्रेटजी थी, उसमें से एक लेग के एक लोट पे मुझे लॉस आ रहा है, वो स्ट्रेटजी है जो मुझे यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो अब रिपेयर मुझे क्या करना है, रिपेयर मुझे करना है 24,500 के पुट का एक लोट। अब रिपेयर कैसे करोगे, बची हुई जितनी भी पोजीशन है उनमें से तो आप निकल गए, कॉल वाले पोर्शन में से निकल गए, प्लस जो इस रेशियो स्प्रेड में, पुट रेशियो स्प्रेड में जो बियर पुट स्प्रेड का पोर्शन था, एक लोट 24,800 का, एक लोट 24,500 का, उसमें से भी आप निकल गए। अब बचा क्या, 24,500 का पुट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टेक्निक यूज़ करोगे रोल ओवर की। रोल ओवर टेक्निक जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पता होगा, अदरवाइज मैं बता दूँ, रोल ओवर इज़ बेसिकली यू आर जस्ट शिफ्टिंग योर पोजिशंस टू द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 24,500 का पुट जिसमें लॉस आ रहा है उसको आप उठा के अगले मंथ में डाल दोगे। अब आपने मार्केट से क्या किया, 1 महीने का टाइम और ले लिया है, ठीक है। 1 महीने में मार्केट आपके फेवर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको उठा के और आगे डाल दोगे, ठीक है। सो आप इसको रोल ओवर करोगे, इवेंचुअली मार्केट ऊपर आएगा, इस महीने आएगा, अगले महीने आएगा, जब भी मार्केट ऊपर आएगा इवेंचुअली जो भी आपका उसमें लॉस हुआ था उस पुट वाले पोर्शन में, वो आपका जैसे उसके ब्रेक इवन पे आप आओगे, ओवरऑल स्ट्रेटजी में यू विल बी प्रॉफिटेबल। क्यों, क्योंकि आप बियर पुट स्प्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हो, आप अनटेस्टेड साइड पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हो। तो जहां आपको लॉस हो रहा था उसको अगर आपने जीरो भी कर दिया तो जो प्रॉफिट आपने बुक किया दैट इज़ योर अर्निंग। सो इस तरह से एक बैटमैन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, लेकिन वीडियो को एक बार रिपीट करके देखोगे समझ आ जाएगा। सो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जो अनचैलेंज साइड है उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो चैलेंज साइड है उसमें देखिए ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, उसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो यू विल सी कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए शॉर्ट पुट एंड ए बियर पुट स्प्रेड। तो बियर पुट स्प्रेड है उसमें ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको आप बुक कर लीजिए। जो शॉर्ट पुट है उसमें आपको लॉस हो रहा है, दैट इज़ वेयर द ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन। सो वहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको आप रिपेयर कैसे करोगे, यू विल शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट एक्सपायरी, आप उसको रोल ओवर कर दोगे। तो रोल ओवर कर दीजिए, इस महीने कर दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ती है आगे भी रोल ओवर मल्टीपल मंथ्स के लिए चल सकता है, ठीक है। सो आप उसको रोल ओवर वहाँ पे कर सकते हो, बट दिस शुड बी योर लास्ट रिजोर्ट। पहले जो एडजस्टमेंट है, और भी कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं, सो पहले मेक श्योर कि आप वो एडजस्टमेंट कीजिए, अगर उनमें बात नहीं बनती है सो दिस शुड बी योर लास्ट रिजोर्ट। क्यों लास्ट रिजोर्ट, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 महीना और अब आप इस ट्रेड में रहोगे। सो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपकी लग रही है, हो सकता है कोई और ट्रेड में आप इस जितना आप यहाँ पे बचाओगे उससे ज़्यादा किसी और ट्रेड में कमा लो, तो आपका पैसा 1 महीने के लिए फंसेगा। इस वजह से मेक श्योर कि यहाँ पे आपका अगर एडजस्टमेंट से काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दिस शुड बी योर लास्ट रिजोर्ट। जब कुछ भी ना कर पाओ देन यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक बैटमैन को या एक डबल रेशियो स्प्रेड को। ऑलरेडी आप ये मानिए 80 से 90% ट्रेड्स में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक वाइड रेंज को आप कवर करते हो, बट जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।